भी लगातार जुड़े हुए हैं, सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि कैसे वहां पर जो किसान दल हैं उन्हें समर्थन मिल रहा है विपक्षी पार्टियों का। महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनसे भी अशोक सिंघल ने बातचीत की थी। अशोक के पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही कि जिस तरीके से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या लिखित में आश्वासन सरकार की ओर से दिया जा सकता है? क्योंकि कल छठे दौर की वार्ता होनी है, अभी तक कहीं पर भी सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, राजनीतिक जो समझौते होते हैं उनका कोई कानूनी महत्व नहीं होता है, और इसलिए ये विश्वास की बातें हैं। सरकार का और किसानों का विश्वास ये बहुत जरूरी है। माननीय जो केंद्रीय सरकार है, माननीय नरेंद्र सिंह जी, वो पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि हम बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। कानून इसको हम वापस नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए हम हर समय तैयार हैं। किसानों को भी सरकार की मंशा समझनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने किसानों के लिए जो आज से 50 साल पहले हो जाना था, 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बाद हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मोदी जी आए तो तमाम किसानों के लिए, चाहे कृषि का बजट हो जो 12,000 करोड़ से आज 1,34,000 करोड़ रुपया, ये 6 साल में बढ़ोतरी हुई है। किसानों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको 1.5 गुना किया गया। किसानों के लिए मंडी के अलावा मार्केट खोल दी गई है। किसान को जहां पर अच्छा मूल्य है वो वहां पर जाकर के अपना उत्पाद बेच सकता है। तमाम तरह के विकल्प आज भारत सरकार ने खोले हैं। जो अमेंडमेंट किए गए उसको कांग्रेस के 2019 का जो घोषणा पत्र है उसका पेज 17 है, उसमें उन्होंने इन अमेंडमेंट की बात की है कि हम ऐसा करेंगे। जो पंजाब आज सबसे बड़ा लीडर बना हुआ है, उनके विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ये सारी चीजें सम्मिलित है, लेकिन वो आज विरोध कर रहे हैं, उसके जनक बने हुए आंदोलन के। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरे चरित्र वाले लोगों से किसानों को बचने की आवश्यकता है। ये किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस डूब चुकी है और आज वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और केंद्र सरकार पर निशाना लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को इससे सावधान रहना चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे हितैषी पार्टी है। आप गुजरात में जब 2002 में नरेंद्र भाई मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने, तब वहां पर किसानों को कितने देर बिजली मिलती थी, कितनी देर पानी मिलता था, वहां पर बिजली का दाम क्या था, और जब नरेंद्र मोदी आए उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया। 1 महीने तक गुजरात में किसान महोत्सव होते हैं, एक नई शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। और हर विधायक 1 महीने तक अपने घर में नहीं सोता है नेहा जी, वो किसानों के साथ उनके गांव में जाकर के सोता है, उनकी समस्याएं सुनता है, उनकी समस्याएं समझता है और उनके लिए उनकी तमाम जो उनकी आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करता है। और आज देश में जब इतना बड़ा बजट ये कृषि के लिए किया गया, पीएम किसान योजना के अंतर्गत सीधा 92,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया।
किसान ऋण जो 8 लाख करोड़ दिया जाता था सालाना, वो 15 लाख करोड़ कर दिया गया है। एफपीओ, आज एफपीओ के लिए 10,000 नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं और 6,850 करोड़ रुपए का बजट का उसमें प्रावधान किया गया है। जैसे ही हमारे एफपीओ ये बनेंगे तो किसान का जो मूल्य है, किसान का जो उत्पाद है, उसको बहुत बेहतर मूल्य मिलने ये शुरू होंगे। मैं समझता हूं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इस बात को समझेंगे। मैं उत्तराखंड की बात आपसे करना चाहता हूं। हमने अपने गन्ना किसानों का भुगतान, उत्तराखंड की आप बात करें, वहां के आंकड़े बताएं, उससे पहले मेरा छोटा सा और सीधा सा सवाल, अगर सारे बिंदु जो आप गिना रहे हैं वो किसानों के हित में हैं, तो भ्रम की स्थिति क्यों है? क्यों किसानों को ये लग रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स और फॉरेन बायर्स के आने से उन्हें उचित एमएसपी नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा? नहीं, देखिए, किसान की मजबूरी थोड़ी है कि फॉरेन बायर्स को दे। जो उसको अच्छा मूल्य देगा उसको अपना उत्पाद बेचेगा वो। आज तो किसान को पहले तो केवल मंडी में खरीद होती थी, आज उसके लिए ओपन किया गया है। उसके कारण किसानों को अच्छा मूल्य मिला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसानों को के जो मूल्य है वो पहले निर्धारित हो जाएंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये भ्रमित किया गया किसानों को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पंजाब में ये मूवमेंट शुरू हुआ, वहां अमरिंदर सिंह डूब रहे हैं। अमरिंदर सिंह की एंटी इनकम्बेंसी, ये वहां पर ये हालत है कि अमरिंदर सिंह स्वयं तो हिल नहीं सकते हैं, तो उनके खिलाफ वहां पर वातावरण है। उन्होंने वहां पर किसानों को उकसाने का काम किया। मुझे बताया, हरियाणा का कितना किसान आज इस आंदोलन में भाग ले रहा है? उत्तराखंड का किसान क्यों नहीं इस आंदोलन में भाग ले रहा है? राजस्थान का किसान इसमें क्यों नहीं भाग ले रहा है? इसमें गुजरात का किसान क्यों नहीं भाग ले? महाराष्ट्र का जो शेतकारी संगठन है वो नए कानूनों का समर्थन कर रहा है, खुलेआम समर्थन कर रहा है। और इसलिए किसानों को भ्रमित करने का काम किया गया है। ये जो भ्रम के बादल हैं ये छट जाएंगे। कैसे? बहुत जल्दी छट जाएंगे। कैसे होगा ये? ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, लिखित में आश्वासन दिया जाएगा, कानून में बदलाव किया जाएगा, क्या किया जाएगा? देखिए, मैंने मीडिया के माध्यम से ही तमाम किसानों पर जो आप लोगों ने पूछा है उनको, किसान को मालूम ही नहीं अमेंडमेंट क्या है। उसको भ्रमित किया जा रहा है कि पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, कहां से खत्म हो जाएगी एमएसपी? इतनी एमएसपी पहली बार शायद एमएसपी में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। कभी हुआ है? मुझे तो नहीं मालूम। मेरी भी 60 साल की उम्र हो गई। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय मैं राज्य में कृषि मंत्री रहा हूं। तो बतौर कृषि मंत्री रावत साहब जब आप थे, तो जो चुनौतियां किसानों के सामने पेश आती थी, सभी को एड्रेस कर लिया गया इस बिल में? निश्चित रूप से। देखिए, मैं कहता हूं कि माना कोई चीज रह गई, हो सकता है। देखिए, संपूर्ण कोई नहीं होता है। कोई चीज रह गई तो किसानों को ये कहना चाहिए कि इसको इसमें जोड़ दीजिए। ये जो स्यापा कर रहे हैं किसानों के नाम पर, रोना धोना कर रहे हैं, ये कहां थे भाई? इन्होंने क्यों अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को सम्मिलित किया था, और क्यों आज ये पीछे हट रहे हैं? अगर हम अपने किसानों को भला चाहते हैं, अपने किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, उनके जीवन में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, तो हमको इन पुराने कानूनों को तिलांजलि देनी ही पड़ेगी। हमको नए युग के अनुकूल नए कानून बनाने ही होंगे। रावत साहब, मेरी सहयोगी चित्रा आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। ओवर टू यू चित्रा। बिल्कुल, देखिए, मेरा सवाल यह है, किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर किसान जो आप लोग आश्वासन दे रहे हैं मानने हैं, तो फिर बीच का रास्ता सर कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर लगातार विरोध बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए जी, किसी भी वार्ता से बातचीत से होता है, और बातचीत के द्वार हमेशा खुले हुए रखे हुए हैं। अड़ने से कुछ नहीं होगा उनको। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में
और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पर 70% आबादी एक कृषि कार्य करती है, उस देश में कैसे कोई किसानों का विरोध कर सकता है? कैसे कोई अपने लोकतंत्र में अपने किसानों को कमजोर करने की सोच सकता है? किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। किसान मजबूत होगा तो ये देश तभी मजबूत हो सकता है। गांव मजबूत होंगे तो तभी शहर मजबूत हो सकते हैं। शहर की मजबूती से न गांव मजबूत हो सकता है, न गांव के किसान कमजोर रहेंगे तो न उससे शहर मजबूत हो सकता है। गांव वालों की जेब में पैसा होना चाहिए, तब वो मैन्युफैक्चरिंग का लाभ ले सकते हैं। बहुत